में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर की सीट से उतारने की घोषणा कर दी। पहले 2 चरणों के साथ जिन 2 सीटों के उम्मीदवारों के नाम आज तय हुए, उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संभावना थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन ऐलान हुआ तो वो गोरखपुर के चुनावी मैदान में खड़े नजर आए। अगर वो यहाँ से आते हैं तो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अयोध्या में साधु संतों की संख्या ज्यादा है और साधुओं की जो है अगर आशीर्वाद रहा तो योगी जी दोबारा प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। अयोध्या के यहाँ से लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बड़े चर्चे थे कि योगी अयोध्या आएंगे, चुनावी अलख जगाएंगे, हिंदुत्व का डंका बजेगा और यूपी के चुनावी युद्ध में धर्म का पताका लहराता चला जाएगा। अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो पूरा यकीन है, होगा, सब कुछ होगा। अगर वो यहाँ से आते हैं तो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और यहाँ से लड़े, ये सबसे अच्छी बात है। एक साधु यहाँ से लड़ रहा है, ये सबको अच्छा लगेगा। योगी जी के अयोध्या आना दिल से समर्थन, दिल से स्वागत है। पूरा दिल से स्वागत है, पूरा समर्थन है। अयोध्या पीछे रह गई, गोरखपुर आगे निकल गया। अयोध्या इंतजार करती रह गई। योगी ने आगे बढ़कर गोरखपुर को गले लगा लिया। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे 1 से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। गोरखपुर और योगी, ये रिश्ता बड़ा अटूट है। गोरखपुर ने योगी आदित्यनाथ को सियासत में सफलता के शीर्ष तक पहुंचाया। वो पहचान, वो सम्मान और वो सफलता सौंपी जिनकी संजीवनी से योगी राजनीति में टिक सके, डट सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल है, गोरखपुर ही क्यों, अयोध्या क्यों नहीं? गोरखपुर योगी का कर्म क्षेत्र रहा है तो अयोध्या हिंदुत्व का धर्म क्षेत्र है। गोरखपुर से जीत एक सीट की चुनावी जीत हो सकती है, अयोध्या से जीत का संदेश व्यापक होता। गोरखपुर से पूर्वांचल का असर जुड़ता है, अयोध्या की जीत दूर तलक जाती, 2024 तक। गोरखपुर से जीते तो एक मुख्यमंत्री की जीत होगी, अयोध्या की जीत हिंदुत्व के ध्वजवाहक योगी की जीत होती। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 7 सालों में गरीबों के लिए काम किया, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनका हेल्थ कार्ड बना, उसके साथ साथ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला, दो बार उनको राशन मिल रहा है। आज वास्तव में देखा जाए तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपन मसीहा के रूप में देखता है, वो मसीहा है। इसलिए पूरा का पूरा बता सभी लोग आज मोदी योगी के साथ में है। कितनी सीटें और जीतेंगे? पुनः हमारी जी कितनी सीटें जीतेंगे? 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। जाहिर है, बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों ने गोरखपुर को अयोध्या पर तवज्जो देने से पहले काफी माथापच्ची की होगी, काफी चिंतन मंथन मनन किया होगा। लेकिन ये फैसला हैरान करने वाला है। विश्लेषणों और संदेशों की संभावनाओं से भरा हुआ है फैसला। इस कदम के मायने तलाशे जाएंगे तो ये सवाल भी जरूर उठेंगे। क्या अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की जीत संदेह से परे नहीं थी? अयोध्या से योगी का चुनाव न लड़ना हिंदुत्व से परे हटना तो नहीं? कहीं पूर्वांचल में चुनावी प्रभाव की मजबूती तो ऐलान की वजह नहीं? इन सवालों के जवाब सीधे और सहज नहीं है, लेकिन यकीन मानिए
योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो बात कुछ और होती, रंगत कुछ और होती, रोमांच कुछ और होता। गोरखपुर का गेम तो बेहद सीधा सपाटा ही रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गोरखपुर शहर की सीट बीजेपी के लिए हमेशा से फायदेमंद सीट रही। यहां हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा, वर्चस्व रहा, और अब फिर जब सामने योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर उम्मीदवार हों तो मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। गोरखपुर की इसी मिट्टी से योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए वो सीढ़ियां गढ़ी जो उन्हें सत्ता के शिखर तक लेकर गई। इन मंदिरों के प्रांगण से ही योगी आदित्यनाथ को वो प्रशिक्षण मिला जिनके दम पर वो राजनीति में पारंगत होते चले गए। गोरखपुर से योगी है और योगी से गोरखपुर। एक के बिना दूसरा अधूरा। 24 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। जी हाँ, 24 साल से गोरखपुर की राजनीतिक पिच पर योगी आदित्यनाथ की धुआंधार बल्लेबाजी चलती आई है। वो अजेय खड़े हैं, ना हिले, ना झुके, ना डिगे। पहली बार गोरखपुर से 1998 का लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में दूसरी बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीते। 2004 जीते, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार वो सांसद चुने गए। 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो योगी आदित्यनाथ ने संसदीय सीट छोड़ दी। तो बस यूं समझ लीजिए कि गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ के लिए उस घरेलू पिच की तरह है जिसके एक एक उतार चढ़ाव से वो बखूबी परिचित हैं। वो जानते हैं कब कौन सी गेंद घूमेगी, कौन सा टप्पा खा जाएगी और कौन उछलकर गिल्लियां उड़ा जाएगी। पार्टी ने उन्हें बेहद मुफीद विकेट पर बैटिंग करने को भेजा है, लेकिन विपक्ष के पास एक ऐसा बाउंसर है जिसे वो योगी पर उछाल रहा है। पूछ रहा है कि ये तो योगी की घर वापसी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया। जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा, गोरखपुर की जनता पूछेगी बिजली का बिल क्यों महंगा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी और खासकर व्यापारी पूछेंगे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट करके ठोक दिया, मार दिया, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट से योगी को उतारने का फैसला बीजेपी ने नापतौल कर ही किया होगा। वैसे भी ये बीजेपी के दबदबे वाली सीट रही है। 1996 में इस सीट से शिव प्रताप शुक्ला जीते। 2002 में इस सीट से हिंदू महासभा के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीते। 2007 में राधा मोहन दास बीजेपी से लड़े और जीत हासिल की। 2012 और 2017 में भी राधा मोहन दास ही विधायक बने। बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को यहां जीत के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही सवाल कि गोरखपुर शहर और अयोध्या में फर्क को बीजेपी ने क्यों भुला दिया? क्यों अयोध्या से योगी को उतारने का फैसला बीजेपी नहीं कर पाई? क्या बीजेपी को अयोध्या में कोई ऐसा जोखिम दिखा जिसे मोल लेने की हिम्मत वो नहीं कर पाई? दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं तो उनके पास गिनाने को बहुत कुछ है। विकास योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में काम करवाए हैं और वहां की तस्वीर बदली है। गोरखपुर के विकास का यही मॉडल योगी पूरे पूर्वांचल को भी दिखाएंगे और बताएंगे। ये यूं ही नहीं था कि पीएम मोदी बार बार पूर्वांचल के दौरे पर गए, भरपूर सौगातें दी और जनता को भरोसा दिलाया कि पूर्वांचल को बीजेपी ना भूली थी और ना कभी भूलेगी।
बेहद साफ सा समीकरण है। बीजेपी को 2017 का चुनावी युद्ध जीतना है तो पूर्वांचल में वोट की परीक्षा पास करना जरूरी है और इसीलिए अब योगी भी गोरखपुर से उतार दिए गए हैं, क्योंकि गोरखपुर की डगर से पूर्वांचल पर नजर रखना और असर डालना दोनों आसान हो जाएगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के लिए जातिगत और सामाजिक समीकरणों और फीडबैक के आधार पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन के साथी की तलाश में है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन साथी के बिना उनकी नैया पार नहीं लग सकती है। योगी गोरखपुर में होंगे तो विकास कार्यों की गिनती आसान हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार का असर बताना आसान हो जाएगा और उम्मीदों के रोशनदान से भविष्य की झांकियां दिखाना भी आसान हो जाएगा। गोरखपुर में योगी के पास उपलब्धियों का ऐसा ही बही खाता है जो उन्हें दूसरों से काफी आगे ले जाता है। संयोग देखिए कि जब उनके नाम का ऐलान हो रहा था तब भी वो गोरखपुर में ही थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बेशक योगी ने गोरखपुर में विकास की चमक बिखेरी है, शहर की सूरत बदल दी है। नए गोरखपुर की पहचान आपको हैरान कर देती है। 7,085 करोड़ का खाद कारखाना, 5,876 करोड़ से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, 1,011 करोड़ से एम्स का निर्माण, 1200 करोड़ का धुरियापार चीनी मिल में 2G एथेनॉल प्लांट, 398 करोड़ से चीनी मिल का निर्माण, 323 करोड़ से मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन, 259 करोड़ की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, 196 करोड़ से रामगढ़ताल का सौंदर्यीकरण, 325 करोड़ से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जरिए विकास कार्य, 274 करोड़ की लागत से BRD मेडिकल कॉलेज में विकास कार्य। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी ने गोरखपुर का मान रखा, ध्यान रखा और फिर गोरखपुर से पूर्वांचल का वो हिस्सा भी तो जुड़ता है जिसके बगैर जीत की जड़ें नहीं जम सकती हैं। तो बस समझ लें कि गोरखपुर से एक साथ 2 शिकार की तैयारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।